अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर। देखो बच्चों इस पे क्वेश्चंस आते हैं। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला उसकी लेंथ पे, दूसरा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और तीसरा उसकी नेचर पे। ठीक है बच्चों, तो इसके तीन पार्ट्स बनते हैं। देखो जब हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा तो ये वायर थिन हो जाएगी, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा। राइट, लेंथ तो बढ़ गई है बट एरिया डिक्रीज हो गया। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है। करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फिर फार्मूला यूज करना। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। राइट, तो हम ये लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू L डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एग्जांपल देखते हैं। इफ लेंथ becomes two times, if length becomes two times, then find how many times resistance changed। ठीक है, तो अब हम ये लिख सकते हैं L2 इज इक्वल टू 2L1। तो अगर हम इस रिलेशन में डालते हैं तो A2 कितना आ जाएगा, A1L1 बाय L2। तो दिस विल बी A1L1 अपॉन 2L1। तो इसका मतलब जो एरिया है वो क्या हो गया, हाफ। लेंथ अगर डबल हो गई तो एरिया हाफ हो गया। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L2 A2, वैल्यू डाल देते हैं रो 2L1 अपॉन A1 बाई 2। एरिया हाफ हो गया ना, तो दिस विल बी 2 घूम के ऊपर 4 रो L1 A1। तो भाई रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो तुम्हें इस फार्मूले को यूज करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ रेडियस बिकम्स 2 टाइम्स, अब बताओ, अब रेडियस डबल हो गया, इसका मतलब R2 इज इक्वल टू 2R1। अब बच्चों जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर, अगर रेडियस डबल हो गया तो इसका मतलब वो कहना चाहता है एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स। स्क्वेयर कर देंगे ना 2 का, रेडियस डबल हो गया तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। अब एरिया अगर 4 टाइम्स हो गया तो बच्चों लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी इस रिलेशन से। अब इसको हम उठा के रेजिस्टेंस में डाल देंगे, तो R2 इज इक्वल टू रो L2 A2। जब इसमें L1 और L2 और A2 की वैल्यू डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, R1 अपॉन 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो ये है लेंथ और एरिया कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें तो क्या होता है। अब इसमें अगर परसेंटेज आ जाए तो देखिए, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 10%। तो L2 कितना आ गया,
110 अपॉन 100 L1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगर L2 इतना हो गया तो बच्चों A2 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 100 अपॉन 110 A1, जस्ट उल्टा कर देना। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L2 A2। तो रो L2 है हमारे पास 110 100 L1 होल डिवाइड बाय एरिया कितना है 100 अपॉन 110 A1। तो बच्चों रेजिस्टेंस अब कितना आ गया, 110 अपॉन 100 का स्क्वायर रो L1 अपॉन A1। इसको सॉल्व करके तो ये आ जाएगा स्क्वायर R1। तुमसे अगर परसेंटेज चेंज पूछेंगे तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। अगर तुमसे क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज चेंज। क्लियर है? अगर परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं तो अब इसमें बच्चों वैल्यूज डाल देंगे, ये वाली 110 अपॉन 100 का होल स्क्वायर R1 माइनस R1 होल डिवाइड बाय R1 इंटू 100। अब R1 सारे कैंसिल हो जाएंगे तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा, 110 100 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। क्लियर है परसेंटेज चेंज कैसे करना है, राइट? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर चेंज, क्योंकि तुम्हें अभी दिखाया था मैंने, ये देखो रेजिस्टेंस तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ उसकी अगर लेंथ चेंज कर देंगे, एरिया चेंज कर देंगे, या नेचर में क्या आता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में देखो बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज कर नहीं सकते, चार्ज भी नहीं चेंज कर सकते, रह कौन गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन पीरियड। ये दोनों चीज़ें नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, राइट? हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएं। तो आओ इसे देखते हैं। देखो अब विथ चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर, तो बच्चों टेम्परेचर के लिए जस्ट तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, दैट्स इट, वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर, जिसे हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 डेल्टा T, T2 माइनस T1। इस पे हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन।